हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्लास 12 संधारित्र से रिलेटेड, यानी कि तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, उससे संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने लगाया होगा, प्रयास किया होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में ही चर्चा करूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कौन सा था, ये फिगर था बिंदु ए और बिंदु बी, और इसके प्रत्येक भुजा पर संधारित्र जुड़े हुए थे। संधारित्र जुड़े हुए थे। ओके, और सबकी धारिता क्या थी? सी थी, कैपिटल सी। सबकी धारिता कैपिटल सी थी। तो और मैंने पूछा था कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर चलिए ए से चलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए इसका विभव क्या है? V1। ठीक है, इसका विभव क्या मान लेते हैं? V1। तो V1 से कितने जो संधारित्र हैं जुड़े हुए हैं? यहाँ इसका मान लो V2, इसका विभव क्या होगा? V2, क्योंकि धारिता संधारित्र जुड़ी हुई है। अब आप बताइए, क्योंकि V1 से V2 जुड़ा हुआ है, एक धारिता मतलब संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो V1 V2 ये भी तो होगा ना, क्योंकि अगर धारिता अगर समान है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर V1 से V2 और V1 से V2 और V1 से V2, क्योंकि इसकी जो धारिता है वह समान है। समझ में आ गया? अब आप बताइए, V2 से मान लीजिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या जा रहा है? V3। V2 से इसका पोटेंशियल क्या आ रहा है? V3 आ रहा है। अब आप बताइए यहाँ पर V2 और कहाँ पर है? V2 से यहाँ पर क्या जुड़ेगा? V3, और यहाँ से V3 अपने आप सिंपल हो गया। ठीक है, मैच हो गया। और V2 से V3 यहाँ पर, समझ में आ रहा है? V2 से V3, V2 से V3 और V2 से V3। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कि V3 से यहाँ पर मान लीजिए इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? V4 हो गया। तो V3 से V4, V3 से V4, V3 से V4। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया फिगर। और हम यहाँ पर इसका एक और नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक V1, ये V2 मान लो, ये V3 और V4। ठीक है, V1 V2 V3 V4। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं इसको। ओके, अब आप बताइए कि V1 और V2 के बीच कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं? V1 और V2 के बीच कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे V1 से V2, V1 से V2 और V1 से V2, यानी कि 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। ओके, 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो इसको हम आपस में जोड़ दीजिए। सबकी धारिता क्या है? C है। समझ में आ गया? अब V2 से बताइए, V2 और V3 के बीच, V2 और V3 के बीच कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं? देखिए, यहाँ से V2 से V3, ठीक है, V2 से V3, V2 से V3 और V2 से V3, और कुल मिलाकर 6 संधारित्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर से 6 संधारित्र जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम जोड़ देते हैं। ओके, 6 संधारित्र जुड़े हुए हैं। भैया V2 लिख दो, मिट गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबकी धारिता क्या है? C है। सबकी धारिता क्या है? C है, 6 ना। अब बताइए कि V3 और V4 के बीच, यानी कि V3 और V4 के बीच कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं? V3 से V4, V3 से V4 और V3 से V4, यानी कि 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो जोड़ दीजिए। 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नया संरचना प्राप्त हो गया। इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमें ये स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम सिंपल रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी से निकल सके। अब आप बताइए कि जो V1 और V2 के बीच, दो बिंदुओं के बीच संधारित्र जुड़ा हुआ है, यानी कि समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या निकलता है कि हम जोड़ देते हैं। ठीक है, C1 + C2 + C3, समांतर क्रम का फार्मूला यही होता है। जो उसके परिणाम यानी कि तुल्य धारिता होगी, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ओके, तो इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तीनों समांतर में है ना, तो यहाँ पे 3C हो जाएगा इसका।
1 सी 2 सी 3 सी ना, तो 3 सी हो जाएगा। और यहाँ पर सी प्लस यानी कि 6 सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 3 सी हो जाएगा। अब आप बताइए इसको हम और सरल भाग में लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको हम एक नए भाग फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, बी, ठीक है, यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर इसकी तुल्य धारता क्या है 3 सी है, यहाँ पे इसकी 6 सी, यहाँ पर 3 सी हो गया। अब आप बताइए कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C2 C3 यानी कि जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। तो यहाँ पे 1/C का क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 6C आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 1 नम 2, 6 का नम 6, 1 का नम 1 प्लस 3 दूना 6, 2 1 नम 2, यानी कि 1/C का मान क्या आ जाएगा 5/6C, ठीक है। यहाँ पर हमें 1/C का मान क्या मिल गया 5/6C मिल गया। तो यहाँ से अगर हम C का मान निकालते हैं तो 6C/5, या इसको हम लिख सकते हैं C बराबर 6/5C, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि A व B के बीच की जो तुल्य धारता है वह कितनी आ गई 6/5C आ गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए, समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, या आज को एक लाल बटन की बत्ती आती है उसको पीछे घुमाइए, आगे पीछे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे जा रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है, ताकि आप कमेंट में उसको दे सकें। समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप कमेंट में करके भेजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये आकृति है जिसमें इसी प्रकार इसी क्रम में मतलब संधारित्र जुड़े हुए हैं और सबकी धारिता क्या है C है, सबकी धारिता C है। और हमें क्या करना है A और B के बीच क्या निकालना है तुल्य धारिता निकालना है, तुल्य धारिता किसके बीच A व B के बीच, ठीक है, A व B के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। अगर कर सको तो कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा, नहीं तो मैं इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें मैं आपको इसी तरीके से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।